dear students, let's see the question. Which of the following would help in prevention of diuresis? More water reabsorption due to undersecretion of ADH, reabsorption of sodium and water from renal tubules due to aldosterone, atrial natriuretic factor causes vasoconstriction, or decrease in secretion of renin by JG cells. So basically they are asking कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रिवेंट करेगा डायोरेसिस को. सो डायोरेसिस क्या होता है? डायोरेसिस का मतलब होता है जब वाटर जो है वो बॉडी से ज़्यादा निकलने लगे. जैसे कुछ डायोरेटिक मेडिसिन भी होती है जिनको आप खाते हो तो बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, तो बहुत ज़्यादा वाटर निकलने लगे. बट प्रिवेंशन करना है यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर ना निकले, तो उसमें कौन हेल्प करता है? तो पहला ऑप्शन है मोर वाटर रीअब्सॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ ADH. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ADH. सो ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसका फंक्शन होता है टू स्टॉप द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम गेटिंग अवे. ठीक है, तो टू रीअब्सॉर्ब द वाटर इन द ट्यूब्यूल्स. सो इसकी वजह से क्या होता है? लेस वाटर सिक्रीशन होता है, यानी कि बेसिकली इट इज प्रिवेंटिंग द डिहाइड्रेशन और वाटर लॉस. लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में यहां पे दिया हुआ है ड्यू टू अंडर सिक्रीशन. तो अगर ये कम सिक्रीट होगा, अगर ये कम सिक्रीट होगा तो ये वाटर लॉस प्रिवेंट कैसे करेगा? ये तो नहीं करेगा ना वाटर लॉस. ये तो डाइल्यूट यूरिन बना देगा. तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब नहीं हो सकता. ओके, बात करें अगर हम ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है रिजॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, जो कि बिल्कुल सही है. एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है, एंड इट डज रीअब्जॉर्ब द सोडियम एंड वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है कि लेस यूरिन निकलेगा. सो प्रिवेंशन ऑफ डायोरेसिस मतलब लेस वाटर निकलेगा. सो यस, दैट इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है. ऑप्शन सी की बात करें तो एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर होता है वो वेसो डायलेशन करवाता है, ना कि वेसो कंस्ट्रिक्शन. एंड सेकेंडली इट प्रमोट्स द डायोरेसिस, ये डायोरेसिस को प्रमोट करता है. ओके, तो ये भी नहीं होगा बिकॉज वी हैव टू सी कि विच वन प्रिवेंट्स द डायोरेसिस. सो ऑप्शन सी को हम क्रॉस कर देते हैं. ऑप्शन डी की बात है तो डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स. तो रेनिन जो है दैट इज एंटागोनिस्टिक टू ANF. ओके, दैट इज एंटागोनिस्टिक टू ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर के ऑपोजिट एक्ट करता है. एंड इसका मतलब है कि वो प्रिवेंट करता है डायोरेसिस को, प्रिवेंट करता है डायोरेसिस को. बट यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ रेनिन. तो अगर सिक्रीशन ऑफ रेनिन डिक्रीज हो जाएगी तो इट विल नॉट प्रिवेंट डायोरेसिस ना, है कि नहीं? इट विल प्रमोट डायोरेसिस. तो ये भी रॉन्ग हो गया. तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, बट एक एक स्टेटमेंट को अगर अच्छे से आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे सो यू विल अंडरस्टैंड. एंड ऑप्शन बी would be the right answer for this question. So best of luck.